दोस्तों जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें आने से पहले आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत, फिर से वेलकम, फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जिसके बारे में दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उस चीज को समझने के पहले मैं डीप में जाऊं, उस चीजों को समझने के पहले हम बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। रुपए का जो इतिहास रहा है, जो करेंसी हम यूज करते हैं, उस करेंसी का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में हम जान लेते हैं। आज से कुछ समय पहले जब हमारे साथ मतलब हमारे बीच में जब करेंसी नहीं थी, जो रुपया नहीं था, या अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है, हमारे देश में रुपया चलता है, वो करेंसी नहीं थी, तब हमारे साथ हम एक चीज देखते थे, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मतलब क्या? वस्तु विनिमय जिसको हम बोलते थे, चीजों का आदान प्रदान, एक चीज के बदले दूसरी चीजों का आदान प्रदान हम आपस में करते थे। ये काफी पुरानी बात है। उसके बाद समय बदला, समय बदलने के साथ में हम लोगों ने गोल्ड का कॉइन देखा, मेटल के कॉइन देखे, जो आज भी हमारे साथ में है, जो हम सिक्के देखते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के आजकल सिक्के आ गए हैं, 50 रुपए, 100 रुपए के सिक्के आज के डेट में मार्केट में है। उन सिक्कों का चलन मार्केट में रहा। वो धीरे-धीरे फिर समय बदला, समय बदलने के साथ में पेपर करेंसी आई, जो नोट हम अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, महिलाएं अपने पर्स में रखती हैं, जेंट्स अपने वॉलेट में रखते हैं। वो पेपर करेंसी जिसके माध्यम से हम ट्रेड करते हैं, जिनके माध्यम से हम खरीदी बिक्री करते हैं, वो पेपर करेंसी हमने देखा। उसके बाद दोस्तों समय बदला, बैंकिंग आवर में थोड़ा सा परिवर्तन आया। 24 घंटे हम पैसे का विड्रॉ कर सके, 24 घंटे हम पैसे का ट्रांजेक्शन कर सके, इसके लिए प्लास्टिक के कार्ड हमने देखे। प्लास्टिक के कार्ड हमने देखे मतलब एटीएम्स होते थे। एटीएम्स में हम जाते थे 24 घंटे, किसी भी समय उस एटीएम में अगर मनी अवेलेबल है, अगर उसमें एटीएम में पैसा है, तो आप किसी भी समय उसको विड्रॉ कर सकते थे बैंकिंग आवर्स के बिना भी। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड में आप उसका यूज कर लेते हैं। यूज करने के बाद में आप उसका फाइनली एक बिल पेमेंट करते हैं, जहां पर आपको 45 दिन फर्स्ट पे बिल पे 45 दिन का टाइम आपको मिलता है। और ऐसे ही धीरे धीरे समय बदला। उस परिवर्तन के साथ में हमने इलेक्ट्रॉनिक मनी देखा। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब क्या? आज के डेट में 24 घंटे बैंक हमारे मोबाइल फोन पे है। आज से कुछ समय पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले हम कीपैड फोन यूज करते थे। समय फिर बदला, चेंज थोड़ा सा आया। उसके बाद में हमारे हाथ में टच फोन आया। टच फोन आने के साथ में हमने इलेक्ट्रॉनिक मनी देखा, जिसको हम गूगल पे, फोन पे, अमेजन, व्हाट्सएप के थ्रू हम आज के डेट में पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं। 24 घंटे 24x7 आपके पास में आपका पैसा, आपका बैंक आपके हाथ में है। आज के डेट में दोस्तों आप देखेंगे तो अभी एटीएम में भी हम जाने से कतराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम विड्रॉ करने के लिए हमारे पास में करेंसी होती है, हम जाकर के एटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में इतनी सुविधाजनक चीजें हो गई इलेक्ट्रॉनिक मनी के थ्रू कि आप अपने बैंक अकाउंट को डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू। और आज ये इलेक्ट्रॉनिक मनी ये भी एक बीते जमाने की बात होने जा रही है, और हम एक नए युग में मतलब प्रवेश करने जा रहे हैं, एक नए युग में एंटर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसा टर्म जिसको आज के डेट में ज्यादातर लोग सुने हैं, वो डिटेल जानते हैं, डेप्थ में उसके बारे में जानकारी है कि नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा वर्ड है जिसको लोग सुने हैं कि कोई ऐसी करेंसी होती है जो एग्जिस्ट करती है मार्केट में। और दोस्तों यही क्रिप्टो करेंसी जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है, जो जिसका नाम मैं ले रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी। इसको समझिए, उसके पहले हम कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं। समझते हैं पैसों के बारे में, पैसा है क्या, इनकम हम कैसे करते हैं, और मार्केट में या फिर इस दुनिया में पैसे कमाने के क्या क्या माध्यम आपके पास में है। पहला, एम्प्लॉय आप हो सकते हैं। अगर आप कहीं के कर्मचारी हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, या किसी भी प्राइवेट संस्था में कोई कर्मचारी हैं, जहां पर आप अपना समय देते हैं, दिन के 24 घंटे में से कुछ समय, 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे आप अपना समय देते हैं, उस 12 घंटे काम करने के बदले आपको जो पैसा मिलता है, जो सैलरी, जो वेतन, जो पगार आपको मिलती है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉय, जो महीने के 30 दिन काम करने के बाद में आपको मिलती है। इसी में दूसरा एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय। ये व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी और व्यक्ति के लिए काम ना करके खुद के लिए काम करता है। जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो छोटा मोटा व्यवसाय लगाते हैं, दिन के 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे वो अपने लिए काम करते हैं, किसी के प्रति जवाबदेह वो नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। इन दोनों के जस्ट ऊपर में आप देख रहे होंगे एक्टिव इनकम लिखा हुआ है। एक्टिव इनकम कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय एक ऐसा व्यक्ति जो जब तक काम करेगा, जब तक वो एक्टिवली काम करेंगे, तब तक उनकी सैलरी आती है, तब तक उनका इनकम आता है। जब वो एक्टिव नहीं रहते हैं, जैसे कोई एक एम्प्लॉय है, अगर वो 60 साल का उसका एज है रिटायरमेंट का, अगर 60 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो रिटायरमेंट के बाद उसको किसी भी तरीके की कोई इनकम नहीं होती अगर वो प्राइवेट जॉब में है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको
एक पेंशन की रकम आती है जो रिटायरमेंट के बाद में आती है। तो ये एक्टिव जब तक होते हैं तब तक वो इनकम आती है, जब ये एक्टिव नहीं होते हैं अपने काम को लेकर के तब वो इनकम आनी बंद हो जाती है। दूसरा जो कैटेगरी है दोस्तों वो है पैसिव इनकम वाली। पैसिव इनकम में क्या है, बड़े व्यापारी होते हैं जो बड़ा व्यवसाय बनाते हैं, फिर व्यवसाय उनके लिए पैसा बनाता है। इस व्यवसाय को चलाने के लिए भी उनके पास बहुत सारे लोगों की फौज होती है, बहुत सारा मैन पावर उनके पास में होता है। मैन पावर क्या करता है, अपने लिए, जैसे एक एम्प्लॉय है वो किसी बिजनेसमैन के लिए, किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए अपना समय देता है तो वो उसके लिए एम्प्लॉय हो जाता है, लेकिन वो बिजनेसमैन ऐसे ढेरों एम्प्लॉय, ढेरों कामगार को अपने पास में रखता है और उसके साथ, उनके काम के साथ में वो बड़ा पैसा बनाते हैं। ये लोगों की मदद की आकांक्षा रखते हैं, टीम बना के कार्य करते हैं। मतलब क्या कि ज्यादा लोगों की टीम मतलब ज्यादा काम तो ज्यादा पैसा। इसी में एक ऐसी कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा नाम है वॉरेन बफे। वो काफी बड़ा पैसा, वो उनका जो पैसा है वो उनके लिए काम करता है। और ऐसे मार्केट में ढेरों व्यवसायी हैं, ढेरों इन्वेस्टर हैं जो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं और वो पैसा उनके लिए काम करके देता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो लोन क्या है कि बैंक अपना पैसा आपको अपने निवेश के लिए देता है और उस निवेश के बदले आपसे क्या करता है कि इंटरेस्ट वो आपसे चार्ज करता है। और इंटरेस्ट चार्ज करने के बदले में वहां से वो पैसे बनाते हैं और आप उससे उस इन्वेस्टमेंट से लेकर के आप अपना बिजनेस बनाते हैं। तो दो कैटेगरी है दोस्तों, एक है इनकम कैटेगरी, इनकम एक्टिव इनकम वाली कैटेगरी है, और दूसरा है पैसिव इनकम वाली कैटेगरी। एक्टिव इनकम वाली कैटेगरी में जो व्यक्ति हैं वो उनके एक्टिव काम करने तक ही पैसा उनको बना करके देता है। और पैसिव इनकम वाली जो कैटेगरी है वो रहे या ना रहे, मतलब वो एक्टिव रहे या ना रहे, उनको तब भी पैसा आता रहता है। मतलब एक पाइपलाइन वो बना करके रखते हैं, उस पाइपलाइन के माध्यम से उनको पैसा हमेशा आता रहता है। दोस्तों, जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात हो रही थी, जो होस्ट जिनके बारे में बात कर रहे थे, मिस्टर लाडो कोटनिको, जो हमारे सिस्टम के क्रिएटर हैं, बेसिकली रसिया से बिलोंग करते हैं लेकिन अभी दुबई में सेटल्ड हैं। इनके बारे में आप जान लीजिए, एमएसएन ऑन होलीवर्स, इनकी जो कंपनी का नाम है होलीवर्स है, जो एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। इनके प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इनका जो मेटावर्स को डेवलपमेंट के लिए फोर्ब्स, फ्रांस के फोर्ब्स मैगजीन में इनका आर्टिकल आ चुका है और फ्रंट पेज में इनकी फोटो पब्लिश हो चुकी है। आज आप गूगल पे जाएंगे, आज आप यूट्यूब पे जाएंगे और फोर्ब्स मैगजीन के बारे में जब आप डिटेल निकालेंगे, वहां से जब आप उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्ब्स कितनी रेपुटेटेड मैगजीन है, जहां पर इनका आर्टिकल और इनका फ्रंट पेज पे फोटो पब्लिश हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो होलीवर्स जो इनकी कंपनी है, इनका जो प्रेजेंस है वो नासा के इवेंट तक में रहा है। नासा का जो मिशन था, लूनार कॉन्स्टिट्यूशन मून मिशन, उस मून मिशन का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट था वो पूरी तरीके से होलीवर्स के पास में था। मतलब कोई सेकंड ब्रॉडकास्टर नहीं था होलीवर्स के अलावा, पूरा होलसेल जो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट था वो किसके पास था, होलीवर्स में के पास में था। अब नासा कितनी बड़ी एजेंसी है आप जान सकते हैं, जैसे भारत में इसरो काम करती है स्पेस एजेंसी, वैसी अमेरिका की जो एजेंसी है उसका नाम है नासा। इसके बारे में कुछ और चीजों को हम देख लेते हैं। आज हम किसी जगह फंसते हैं, हम किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, गैदर करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं कि हम गूगल पे जाते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की जो जानकारी है वो किसके पास में है, गूगल के पास में है। जो चीजें हमको ढूंढने से नहीं मिलती हम उसको क्या करते हैं, गूगल करते हैं। तो ऐसे ही इनके प्रोग्राम के बारे में आप गूगल कर सकते हैं दोस्तों, जिसका जैसे पहला आप देख रहे होंगे होलीवर्स डीएनए अवतार, इसके बारे में आप कर सकते हैं। योर डिजिटल असेसमेंट फॉर हेल्थ मैनेजमेंट, एक हेल्थ को लेकर के एक प्रोग्राम आने वाला है ओलिवर्स का, डीएनए अवतार का। उसके अलावा स्पेस हिस्ट्री को लेकर के, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, लूनार कॉन्स्टिट्यूशन मून मिशन, इसका 75th एनिवर्सरी का ब्रॉडकास्टिंग राइट किसके पास में था, ओलिवर्स के पास में था। उसके अलावा हाउ डीएनए अवतार से डिजिटल आइडेंटिटी, आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा और भी चीजें, लाडो कोटिको सीईओ ऑफ ओलिवर्स अनाउंस द स्टार्ट ऑफ अल्फा टेस्टिंग न्यू प्लेटफॉर्म मेटावर्स वर्चुअल स्पेस। इसके अलावा जो भी चीजें आप चाहते हैं गूगल में सर्च करना, कुछ चीजें आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप चाहे तो इनके बारे में भी आप इनसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मेटाफोर्स लाडो कोटनिको, इनका जो स्टार्टअप था वो 29 जून सन 2022 को इन्होंने स्टार्ट किया और लगभग हम 4 साल पूरे करने वाले हैं जून 2026 में। इस बीच में इनके साथ में क्या क्या चीजें घटी उनके बारे में हम देख लेते हैं। जब इन्होंने चालू किया था मेटाफोर्स 2022 में, उसके बाद ये सक्सेसफुली 2024 तक ये मेटाफोर्स एज इट इज रन किया। उसके बाद में इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट इसका बना होलीवर्स के नाम पे, जिसका होलीवर्स के नाम पे, और दूसरा पार्ट इसका जो बना वो बना मेटावेल के नाम पे। होलीवर्स में हम क्या क्या चीजें देखेंगे,
होलीवर्स में देखेंगे दोस्तों हम डीएनए डिकोडिंग। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सबका एक डीएनए होता है। से कोई भी चीज जैसे मुझे मुझे मेरे परिवार से कोई चीज अगर कनेक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो मेरा डीएनए करता है। क्योंकि एक जो कोड होता है एक व्यक्ति का, वो डीएनए हमेशा मतलब वो जनरेशन में कैरी होता है। तो इस डीएनए को डिकोड करके फ्यूचर में क्या-क्या चीजें आपके साथ में घट सकती हैं, कैसी बीमारियां आपको हो सकती है, फ्यूचर में किन-किन चीजों का आपको डेफिशिएंसी हो सकता है, आपका जो डीएनए है इसको डिकोड किया जा सकता है। ये जो प्रोग्राम है ये होलीवर्स के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा सिनेमा एंड कॉमिक, जितने भी प्रोजेक्ट मैं आपको होलीवर्स में बताने वाला हूँ या बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो अभी आने को है, हम फ्यूचर में इसको देखने वाले हैं। सिनेमा एंड कॉमिक। इसके अलावा दोस्तों थर्ड जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है होलीफायर। ये आर्ट और एंटरटेनमेंट का पे बेस्ड एक प्रोजेक्ट होगा, होलीफायर। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों डेडिकेटेड मार्केट प्लेस। जितने भी एसेट हम यहाँ पर देखेंगे, डिजिटल एसेट हम देखेंगे, इन सबके ट्रेड के लिए एक जगह होगी जिसका नाम है होलीविटा। उसके अलावा आज के डेट में गेम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो गेमिंग की है, क्योंकि आज के डेट में हर घर में हर एक व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन है। अगर वो माइनर है तो भी, अगर वो एडल्ट है तो भी। तो आज के डेट में हम कोई ना कोई छोटा मोटा गेम खेलते हैं और आज के डेट में ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है गेम्स की। तो हम एमएमओ गेम्स में भी आ रहे हैं जिस प्रोजेक्ट का नाम होगा होली अरीना। इसके अलावा दोस्तों अब हम देखेंगे मेटावेल, जिसपे हम अभी रिसेंटली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे डब्ल्यू डेस्क, हमारा एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा जहां से आप यहाँ के एसेट को ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर में जितने भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के टूल्स और प्लेटफॉर्म हम यहाँ पर देखेंगे वो सारे के सारे हम मेटावेल के अंतर्गत देखेंगे। क्रिस्टल कामी एक टेलीग्राम टाइपिंग गेम है जो हमारे पुराने जितने भी साथी हैं जो हमारे साथ में इन्वॉल्व है, जो हमारे साथ में एसोसिएटेड है, उन सबके पास में क्रिस्टल कामी नाम का गेम है जो टेलीग्राम पे है। इसको भी आप प्ले करके अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में जितने भी प्ले एंड अर्न गेम आएंगे जो आप पैसे खेल करके पैसे बना सकते हैं, जो गेमिफाई के प्रोजेक्ट होंगे, वो सारे मेटावेल में आएंगे। मेटावर्स का एक्सपीरियंस एक ऐसा वर्चुअल गैजेट या एक ऐसा वर्चुअल डिवाइस जिसको पहन करके आप 8 डायमेंशन का मजा ले सकते हैं। जैसे हम पूरा पहले के 3D मूवी देखते थे, जिसको चश्मा लगा करके हम थिएटर में मूवी देखते थे, वो 3D होता था। यहाँ पर आप मेटावर्स का एक्सपीरियंस ले पाएंगे 8 डायमेंशन में। आज के डेट में आप किसी भी बड़े मॉल में चले जाएंगे तो मेटावर्स बेस्ड आपको गेम्स वहां पर मिल जाएंगे। आप एक जगह रह करके मेटावर्स का डिवाइस पहन करके आप दूसरे जगह होने का अनुभव ले सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे मेटावर्स में। ये सारी मेटावर्स का जो एक्सपीरियंस लेंगे आप वो मेटावेल में लेंगे। इसके अलावा लिक्विडिटी पूल और ट्रेडिंग, जो भी हमारा एसेट है उसको आप लिक्विडिटी में लगा करके भी या ट्रेड करके भी आप यहाँ पर आप पैसा बना सकते हैं। तो ये दो तरीके के प्रोजेक्ट है। एक होलीवर्स का प्रोजेक्ट है जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो सारे प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं, और दूसरा मेटावेल का प्रोजेक्ट है जो रिसेंट में हमारे साथ में कंटिन्यू हम कर रहे हैं, जिसके साथ वर्किंग हम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अचीवमेंट की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, कि हम पास्ट देखते हैं, प्रोफाइल देखते हैं कि हमारा जो या किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो उसका अचीवमेंट क्या है। तो यहाँ पर हम अचीवमेंट की अगर बात करते हैं तो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट सिस्टम इन वेब 3.2, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से और सबसे बड़ा सिस्टम है मेटावर्स का वेब 3.0 में, जिसपे हम काम कर रहे हैं। मेटावर्स वेब 3.0 क्या है? 3.0 का मतलब है दोस्तों इंटरनेट की नई क्रांति या इंटरनेट का नेक्स्ट वर्जन जिसको हम बोल सकते हैं। आज हम जिस पे जी रहे हैं, आज हम जिस इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे हैं वेब 2.0। हम अब इंटर कर चुके हैं वेब 3.0 में। आप देखेंगे कि 90s में जब इंटरनेट का पहला वर्जन आया था वेब 1.0, तो हम वहां से क्या करते थे, हम केवल वहां सूचनाओं को पढ़ सकते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे। हम वहां पर लाइक कमेंट शेयर कुछ भी नहीं कर सकते थे, मतलब हमारा वहां पर इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं था। फिर 2005 के बाद से जैसे व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, ऑर्कुट आया, ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए जो वेब 2.0 में आए, जिसको हम आज के डेट में हम यूज कर रहे हैं। अब जो यूज करने वाले हैं हम दोस्तों, उसका नाम है वेब 3.0। हम यहाँ पर देखेंगे ब्लॉकचेन, हम यहाँ पर देखेंगे क्रिप्टो करेंसी, हम यहाँ पर देखेंगे वेब 3 के और भी फ्यूचर के प्रोजेक्ट। एक्सपेंडिंग मोर देन 150 कंट्रीज, लगभग हमारा जो रीच है, मेटावेल का जो रीच है, वो लगभग 150 से भी ज्यादा कंट्री में आज के डेट में है। 21 लाख से भी ज्यादा एक्टिव पार्टनर हमारे साथ में आज के डेट में है। लगभग 1 लाख न्यू पार्टिसिपेंट एवरी मंथ हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और लगभग 35,000 करोड़ का इंसेंटिव अभी तक डिस्बर्स हो चुका है। लगभग
1500 करोड़ का इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है हर महीने। और एनएफटी रॉयल्टी अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो 2 लाख एनएफटी होल्डर्स को यहाँ पर रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है हर एक महीने। एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम होगा मेटावेल, जहां पर मल्टीपल प्रोजेक्ट होंगे। इस पूरे मल्टीपल प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक करेंसी होती है हर एक कंट्री की। जैसे हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जिस करेंसी को हम यूज करते हैं उसका नाम है आईएनआर, इंडियन नेशनल रूपी। वैसे ही इस मेटावेल के पूरे इकोसिस्टम को रन करने के लिए, चलाने के लिए यहाँ पर जो करेंसी होगा उसका नाम है वेलबिट सीईएस। इस इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम में हम क्या-क्या चीजें देखेंगे, क्या-क्या प्रोजेक्ट देखेंगे? वेल नेटवर्क, रॉयल्टी, वेल डेस्क, गेम के प्रोडक्ट, मेटावर्स, एनएफटी का मार्केट प्लेस और एकेडमी। ये भी एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। इसके बारे में आप गुड न्यूज सुन सकते हैं बहुत ही जल्दी। दोस्तों, एक ग्लोबल मेटावेल इकोसिस्टम जहां पर मल्टीपल प्रोजेक्ट होंगे। क्या क्या होंगे? मेटा प्लेस, आईजीटी टोकन, डब्ल्यू डेस्क, वेल एकेडमी, टीएनडेस, क्रिस्टल कामी, मेटा डब्ल्यू, बूस्ट, ट्रेडिंग टर्मिनल और मेटा बैंक। जो हमारे पुराने साथी आज इस जूम वेबिनार में हैं, उनको बहुत सारी चीजें पता है। वेल डेस्क के बारे में वो जानते हैं, वेल एकेडमी अभी आने वाला है उसके बारे में वो जानते हैं, टीएनडेस के बारे में वो जानते हैं, क्रिस्टल कामी के बारे में वो जानते हैं, मेटा डब्ल्यू हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में वो भी काफी कुछ सुन चुके हैं। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, उस प्रोजेक्ट का नाम है बूस्ट। आज हम टीएनडेस पे बात ना करके हम आज किस पे बात करने वाले हैं? बूस्ट पे बात करने वाले हैं। क्या है बूस्ट? जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो हम टीएनएस पे आज की डेट में हम करंटली वर्किंग कर रहे हैं, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो रेफरल प्रोजेक्ट है, वो है डब्ल्यू बूस्ट। डब्ल्यू बूस्ट में क्या क्या देखेंगे हम जहां पर टीएनएस में स्लॉट परचेस करते हैं, हम यहाँ पर एनएफटी परचेस करेंगे। एनएफटी परचेस करेंगे मतलब इसका क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? इस एनएफटी को जब आप परचेस करते हैं, जब आईडी के थ्रू आप इस एनएफटी को परचेस करते हैं, तो दोस्तों ये ट्रांसफरेबल होगा। ये एनएफटी जो होगा वो ट्रांसफरेबल होगा। आप एक वॉलेट से लेकर के दूसरे वॉलेट में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सेलेबल होगा। मान लेते हैं कि आज के डेट में आपने कोई एनएफटी परचेस किया और आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, मैंने इसको बाय करके गलती कर दी और मुझे इसको नहीं रखना चाहिए अपने पास, तो उसको आप सेल कर सकते हैं। दूसरा स्टेकेबल होगा। आप इसको स्टेक करके भी यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। तो ये 3 फीचर आपको दिखेंगे यहाँ पर। ट्रांसफरेबल होगा। आपने जैसे ही एनएफटी बाय किया, बाय करने के साथ आपको लेवल के साथ में एनएफटी मिला, आप उसको सेल कर सकते हैं, आप उसको स्टेक पे लगा सकते हैं। दूसरा, जो भी आईडी आप बाय करते हैं, वो आईडी आपको पासपोर्ट एनएफटी के फॉर्म में होगा। उस पूरी की पूरी आईडी को भी आप चाहे तो सेल कर सकते हैं। और दूसरा, जितना लेवल आप बाय करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जिस बूस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उस बूस्ट में टोटल 10 लेवल है। इस 10 लेवल को परचेस करने के लिए आपको जो भी अमाउंट लगता है, उस हर एक लेवल में आपको ईच डिफरेंट स्लॉट मिलेंगे। हर एक स्लॉट का अलग अलग एनएफटी होगा। मान लेते हैं कि आपने अगर 5 लेवल इसका बाय किया और 5 लेवल बाय करने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि 5वें लेवल को मेरे को सेल कर देना चाहिए या 5वां लेवल मुझे नहीं रखना चाहिए, तो हर लेवल में आपको अलग अलग एनएफटी ऐसे मिलते हैं। दूसरा, जो आपको यहाँ पर कमीशन है, जो आपको इनकम यहाँ पर मिलेगी, वाउचर के फॉर्म में मिलेगी। ये वाउचर आप कभी भी इसको 24/7 कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। इनकम विड्रॉल कैसा होगा? जो पास जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, वाउचर के बारे में बात कर रहा था, आपको यहाँ पर 3 तरीके का इनकम होगा। विड्रॉ कैसे करेंगे? पासपोर्ट एनएफटी आईडी के फॉर्म में होगा। दूसरा, लेवल एनएफटी स्लॉट के फॉर्म में होगा। जैसे 10 लेवल का स्लॉट 10 स्लॉट है इस पूरे आईडी में, 1 से लेकर के 10 तक। उसमें प्रो और बेसिक और प्रो के लेवल है। और तीसरा जो आपको जो इनकम आएगा, वो आएगा वाउचर एनएफटी के फॉर्म में। इसका जो विड्रॉल है, ये पार्शियल या फुल दोनों कर सकते हैं। आप चाहे तो 30% भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, 50% भी विड्रॉ कर सकते हैं, या फुल विड्रॉल भी कर सकते हैं। आप किसी भी भ्रम में ऐसा ना रहें कि ये आपने जो आईडी लगाई है, आईडी लगाने के बाद में आपको इनकम विड्रॉल के लिए वेट करना पड़ेगा। आप आईडी लगाते हैं, विद इन सेकंड आप उसको चाहें तो पार्शियल भी विड्रॉ कर सकते हैं और फुल विड्रॉ भी कर सकते हैं। मतलब जैसी आपकी जरूरत है वैसा आप इसका विड्रॉल कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर मैं किसी आईडी को मैं प्लेस करता हूं, मेरे नीचे कोई आईडी प्लेस करता हूं और मुझे 100% इनकम आती है, उस 100% इनकम से मुझे अगर आज की डेट में जरूरत केवल 50% की है, तो मैं 50% अपने पास में रख करके 50% को विड्रॉ कर सकता हूं। तो ये 3 तरीके से आप इनकम विड्रॉ कर सकते हैं। पासपोर्ट एनएफटी के फॉर्म में, लेवल एनएफटी के फॉर्म में, जो स्लॉट हम जिसको बोलते हैं, और तीसरा जो है वो है वाउचर एनएफटी के फॉर्म में, जो पार्शियल और फुल दोनों विड्रॉल आपके पास में ये ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। लेवल प्राइस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल 10 लेवल होंगे। 10 लेवल मतलब कौन कौन से 10 लेवल होंगे? पहला जो लेवल होगा वो होगा बेसिक का। बेसिक में 5 लेवल होंगे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। ये 5 लेवल बेसिक के होंगे।
इसका जो फॉर्मेशन होगा, ये पहला जो आपका लेवल होगा, लेवल 1, वो होगा S30 के फॉर्म में। S30 मतलब क्या? आपके नीचे 30 लोग। इसको बाय करने के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 10 IGT की। IGT मतलब क्या? एक IGT मतलब क्या? इनर गेमिंग टोकन। इसका जो प्राइस है वो यूएसडीटी, एक यूएसडीटी बराबर एक आईजीटी के एक आईजीटी होगा। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक यूएसडीटी बराबर एक आईजीटी, तो पहला लेवल बाय करने के लिए आपको 10 आईजीटी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा लेवल का जो फॉर्मेशन होगा वो S40 के फॉर्म, X14 के फॉर्म में होगा। यहाँ से आपको 3 लेवल में इनकम आएगी, जिसको बाय करने के लिए आपको 80 आईजीटी की जरूरत पड़ेगी। थर्ड जो लेवल होगा वो S6 के फॉर्म में होगा। आपके नीचे पहला लेवल, फिर दूसरा लेवल, 2 लेवल। इसको बाय करने के लिए आपको 400 आईजीटी की जरूरत पड़ेगी। और चौथा जो लेवल है वो होगा S30। S30 जैसा TNS में होता था कि पहला, दूसरा, तीसरा 2 लोगों से इनकम आती थी, तीसरा रिसाइकल हो जाता था। इसके बारे में हम आगे वाली स्लाइड में बात करने वाले हैं। तो S30 में 3 लोग होंगे। इसको बाय करने के लिए आपको 1000 IGT की जरूरत पड़ेगी। और लेवल 5 जो होगा वो S2 होगा, जहां पर 2 लोग होंगे और 2 लोगों को का लेवल जो आप बाय करेंगे, 5वां लेवल, बेसिक का लास्ट लेवल, उसको आपको बाय करने के लिए 2000 IGT की आपको जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। सेम है दोस्तों बेसिक की तरह प्रो, 1 से लेकर के 5 तक बेसिक के लेवल होंगे और लेवल 6 से लेकर के लेवल 10 तक आपको जो वो होगा प्रो का लेवल। फॉर्मेशन दोनों का सेम होगा। पहला लेवल S30 होगा तो यहाँ पर 6वां लेवल S30 होगा। सेकंड लेवल S14 है तो यहाँ पर 7वां लेवल S14 होगा। थर्ड लेवल S6 है तो यहाँ पर 8वां लेवल S6 होगा। फोर्थ लेवल S3 है तो यहाँ पर 9वां लेवल S3 होगा। और फिफ्थ लेवल S5 S2 है तो यहाँ पर 10th लेवल S2 होने वाला है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो प्राइसिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक के जो प्राइस है वो इनिशियल लेवल पे जो लोग आने वाले हैं या नए लोग आने वाले हैं उनके लिए बहुत आसान होगा। 10, 80, 400, 1000 और 2000 का प्राइस होगा। प्रो के लेवल में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर पहला लेवल प्रो का परचेस करते हैं, बाय करते हैं, उसके लिए आपको लगता है 1500 IGT। लेवल 7 ये भी S14 होगा, इसके लिए आपको 4500 IGT की जरूरत पड़ेगी। लेवल 8 ये S6 होगा, इसके लिए आपको 9000 IGT की जरूरत पड़ेगी। लेवल 9 S3 होगा, इसके लिए आपको 18000 IGT की जरूरत पड़ेगी। और लेवल 10 S2 होगा, जिसके लिए आपको 27000 IGT की जरूरत आपको यहाँ पर पड़ने वाली है। नोट नीचे आप देख रहे होंगे 1 IGT इज इक्वल टू 1 USDT, मतलब दोनों का जो प्राइसिंग है, दोनों का जो लेवल है लगभग बराबर होने वाला है। दोस्तों S30 ऐसे पढ़ने में, ऐसे सुनने में समझ में नहीं आता कि S30 है क्या, S14 है क्या, S6 क्या है, S3 क्या है और S2 क्या है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहला जो ऊपर बेसिक का लेवल है, U जहां पर लिखा है, यहाँ पर आपको नीचे 4 लेवल आपको मिलेंगे, 2, 4, 8, 16। मतलब अगर आप इसको टोटल करेंगे तो लगभग 30 लोग होंगे आपके 4 लेवल में, 30 लोग होंगे तो ये S30 होगा। लेवल 2 S14 ये 3 लेवल होगा, 2, 4 और 8, इसको आप टोटल करेंगे तो 16 लोग होंगे। लेवल 3 S6 2 और 2 के नीचे 4, 6 लोग होंगे। और लेवल 4 जो है वो होगा S3, टोटल 3 लोग होंगे, इसमें सेकंड लेवल नहीं होगा। और 5वां जो लेवल है या 5वां जो स्लॉट है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, ये S2 होगा, जहां पर 2 लोग होंगे। जैसा बेसिक का लेवल होगा वैसे ही सेम प्रो का लेवल होगा, S30, S14, S6, S3 और S2। इसको हम आगे समझ लेते हैं क्या है। अगर मैं पहले आईडी की बात करूं, अगर पहला लेवल की अगर मैं बात करूं, तो पहले में सबसे पहले जो पहला लेवल होगा, लाइन नंबर 1, 1 और 2, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो भी इसका प्लेसमेंट आपके नीचे होगा, इन दोनों का जो कमीशन या जो इंसेंटिव अगर मैं बोलूं, तो ये कहाँ चला जाएगा, आपके अपलाइन को चला जाएगा। लाइन नंबर 2 जो है वहां से 3, 4, 5 और 6, यहाँ से आपको कितना आएगा, 20% आएगा। लाइन नंबर 3 में अगर मैं चले जाता हूं तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 8 लोगों से आपको 30% इनकम आएगा। और लाइन 4 की अगर मैं बात करूं, जो होगा 15 से लेकर के 30 तक, यहाँ पर 16 लोग होंगे। 16 लोगों में से 14 लोगों की जो इनकम आपको आएगी वो 50% आएगी। कैसे, आगे देख लेते हैं। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कैलकुलेशन कैसा है। अब उसके बाद लेवल 2 में मैं आ जाता हूँ। लेवल 2 में अगर मैं आता हूँ तो लेवल 2 और लेवल 7 ये S14 होगा। यहाँ पर लाइन नंबर 1 जो आपका पहला जो लेवल होगा, वहां पर पहले और दूसरे का जो पैसा है या पहले और दूसरे का जो कमीशन या इंसेंटिव है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा। मैं मान लेता हूँ मैं अपने नीचे 2 लोगों को प्लेस करता हूँ, तो इन दोनों लोगों का जो इनकम है वो मेरे अपलाइन को चला जाएगा।
लाइन नंबर 2 में मैं आता हूँ S14 में, तो 3, 4, 5 ये 3 लोगों से 30% इनकम मुझे आएगी और छठवा व्यक्ति से 30% क्या हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, ये होल्ड हो जाएगा रिसाइकल के लिए। और ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इन 14 लोगों में से सॉरी इन 8 लोगों में से 7 लोगों से 70% मेरे को इनकम आती है और 70% यहाँ पर होल्ड हो जाता है। 70 और 30 लाइन 2 और लाइन 3 का मिला करके ये 100% रिसाइकल होकर के कहाँ चले जाता है, मेरे अपलाइन को S6 लेवल नंबर 3 और लेवल नंबर 8 ये S6 होगा। पहले दो का जैसे S14 में और S13 में और S14 में जैसे पहले दो का ऊपर अपलाइन को जाता था, सेम यहाँ पर भी पहला जो दो होगा, पहला और दूसरा व्यक्ति, इन दोनों का जो कमीशन है 100% मेरे अपलाइन को चला जाएगा। तीसरा, चौथा और पांचवा इन तीनों लोगों से मुझे 100% इनकम आएगा और छठवा जैसे यहाँ पर आता है, जैसे TNS में S6 और S3 था, ये रिसाइकल होकर के कहाँ चले जाएगा, मेरे अपलाइन को या फिर कहीं पर जहां प्लेस होना है वहां। उसके बाद लेवल नंबर 4 जो होगा S3 और लेवल नंबर 9 ये दोनों होगा S3। यहाँ से पहले और दूसरे से मुझे 100% कमीशन आएगी, 100% इनकम आएगी। और तीसरा जो है ये रिसाइकल होकर के अपलाइन को चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट लेवल है बेसिक और प्रो का, जो होगा S2। S2 में पहले व्यक्ति का कमीशन या इंसेंटिव मुझे आएगा और दूसरा व्यक्ति रिसाइकल होकर के मेरे अपलाइन को चला जाएगा। तो बेसिक और प्रो के जो लेवल है दोनों का जो फॉर्मेशन है लगभग सेम होगा। प्राइसिंग के हिसाब से इसका कैलकुलेशन अलग होने वाला है, जिसको हम आगे वाली स्लाइड में देखने वाले हैं। अगर दोस्तों 2 लेग से भी कोई व्यक्ति इस पूरे बेसिक और प्रो के लेवल को फुलफिल करता है तो वहां पर वो क्या इनकम जनरेट कर सकता है उसके बारे में हम देखते हैं। लेवल 1 की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो लेवल 1 होगा S30 जिसका प्राइस होगा 10 IGT। 10 IGT मतलब क्या लगभग 1000 रुपए। अगर आप इसको INR में कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 1000 रुपए। लाइन नंबर 1 आपके अपलाइन को चला जाएगा, जैसे हम फॉर्मेशन में देखे कि कैसे कैसे उसका प्लेसमेंट होगा, और पहले दोनों का आपके अपलाइन को चला जाएगा। लाइन 2 से 20% आपको आता है तो 10 IGT का 20% कितना हो जाता है, 2 IGT। ये कितने लोगों से आएगा दोस्तों, आपको सेकंड लेवल से 4 लोगों से, तो टोटल हो जाता है 8। लाइन नंबर 3 यहां से आएगा आपको 30%, तो 10 IGT का 30% हो जाता है 3 IGT, जो कि आएगा आपको 8 लोगों से, और ये हो जाता है 24। और लाइन नंबर जो 4 होगा ये होगा 50% आपको यहाँ से आएगा, तो 10 IGT का 50% हो जाता है लगभग 5 IGT, जो कि आएगा आपको 14 लोगों से। चौथे लेवल में 16 लोगों में से 14 लोगों से आपको 5 IGT आ जाता है। तो 70, 24 और 8 अगर इन तीनों लेवल से मैं इन सबको कैलकुलेट करता हूं तो टोटल जो मेरी अर्निंग होती है वो होती है 102 IGT। आपने उस स्लॉट को या आप उस लेवल को बाय करने के लिए आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया, केवल 10 IGT, और अर्न कितना किया आपने, 102 IGT, लगभग 10 गुना। उसके बाद मैं लेवल 2 में आ जाता हूँ। लेवल 2 का जो फॉर्मेशन वो है S14 का, मतलब 3 लेवल होंगे। पहले लेवल का जो इनकम है वो आपके अपलाइन को चला जाता है। सेकंड लेवल का जो इनकम है वहां से आपको 30% आता है, जो कि हो जाता है 80 IGT का 30% हो जाता है 8 या 24 IGT। और ये आएगा कितने लोगों से, आपको 3 लोगों से, मतलब 3 लोगों से 24 IGT आपको आता है, तो लगभग 72 IGT। और लाइन नंबर 3 जो है, थर्ड जो लेवल है वहां से आपको जो टोटल कमीशन आता है या इनकम आता है वो आता है 70%। तो 80 IGT का 70% हो जाता है 56, जो कि आएगा आपको 7 लोगों से, ये हो जाता है टोटल 392। अगर इसको आप टोटल करते हैं तो लगभग 464 IGT आप यहाँ पर कमीशन के रूप में लेते हैं, लगभग 6.5 गुना। 80 IGT का 6 गुना आप मान के चलिए यहाँ पर लेते हैं सेकेंड लेवल पे। उसके बाद दोस्तों लेवल 3 की जो प्राइसिंग है, जो S6 होगा वो होगा 400 IGT। यहाँ पर पहला जो लेवल है वो अपलाइन को चला जाएगा। दूसरे लेवल से आपको 100% कमीशन आएगा। 400 IGT का 100% कितने लोगों से आएगा, 3 लोगों से आएगा, क्योंकि नीचे 4 लोग हैं, 4 लोगों में से 3 का आपको आना है, तो 4 तिया 12, 1200 IGT। और टोटल जो आपकी अर्निंग यहाँ पर होगी वो होगी 1200 IGT एक साइकिल में। वैसे ये जो पिछला दो था, पहला स्लॉट और दूसरा स्लॉट, वो पर साइकिल की इनकम थी। यहाँ पर लेवल 3 की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो एक साइकिल में आपकी जो इनकम होगी वो 1200 IGT होगी। लेवल 4
इसका जो फॉर्मेशन है वो होगा S3 का। यहाँ पर आपको जो प्राइसिंग है, यहाँ पर जो इसके लिए प्राइस आपको पे करना है आपको बाय करने के लिए, वो करेंगे आप 1000 IGT। 1000 IGT आप देते हैं। S3 वाला स्लॉट है, S3 में 2 लोगों से आपको कमीशन आता है और 2 लोगों से आता है तो 1000, 2 लोगों से आएगा तो 2000 IGT। टोटल अर्निंग अगर एक साइकिल की मैं अगर बात करता हूँ दोस्तों, तो 2000 IGT की इनकम आप करते हैं लेवल 4 से। लेवल 5 S2 होगा, एक आपको आएगा और एक आपके अपलाइन को चला जाएगा। प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 2000 IGT, एक व्यक्ति से आपको आएगा तो 2000 IGT पर साइकिल। तो जितना भी कैलकुलेशन यहाँ पर आपने पहले लेवल का, दूसरे लेवल का, तीसरे लेवल का, चौथे लेवल का और पांचवें लेवल का देखा कि एक साइकिल का कैलकुलेशन है। एक साइकिल में अगर आप ये करते हैं तो आपको इतना कमीशन आपको मिलता है, इतना इंसेंटिव आपको मिलता है। आप इसको जितना ज्यादा साइकिल आप इसको रोटेट करते हैं उतना ज्यादा आप यहाँ पर इनकम ले सकते हैं। लेवल 6 S30 होगा, प्रो का लेवल है, वो बेसिक का लेवल था, ये प्रो का लेवल है। यहाँ पर प्राइस की अगर मैं बात करूं बाइंग के लिए तो 1500 IGT का प्राइस आप पे करते हैं। पहला लेवल अपलाइन को चला जाता है, सेकंड लेवल से 20% आपको आता है 1200 IGT। थर्ड लाइन से आपको 30% आता है तो 1500 IGT का 30% हो जाता है 450 IGT, जो आएगा आपको 8 लोगों से, ये हो जाता है टोटल 3600 IGT। और लेवल 4 जो है यहाँ से आपको जो कमीशन आती है वो आती है 50%। 1500 IGT का 50% हो जाता है 750 IGT, जो आएगी आपको 14 लोगों से, जो टोटल मिलाकर के हो जाता है 10,500 IGT। टोटल अर्निंग की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी जो एक साइकिल की अर्निंग होगी वो 15,300 IGT के आसपास होगी, जो लगभग 14 लाख रुपए के आसपास होती है। आप प्रो के लेवल में जैसे ही आते हैं, आप बड़े पैसे की संभावनाएं आपको यहाँ पर दिखती है, बड़ा पैसा आप यहाँ पर कमा सकते हैं। पहला लेवल जो है बेसिक प्रो का, यहाँ से आप 15,300 पर साइकिल, मतलब लगभग 14 लाख रुपए के आसपास अर्निंग आप कर सकते हैं एक साइकिल में। सेकंड चलते हैं दोस्तों, प्रो में सेकंड जो लेवल होगा वो होगा लेवल 7, जो कि S14 होगा। यहाँ पर आपको इस लेवल को बाय करने के लिए जो खर्च करने होंगे आपको अपने वॉलेट से, वो होगा 4500 IGT। पहला लेवल आपके अपलाइन को चला जाएगा, सेकंड लेवल S14 में यहाँ से आपको 30% आएगा तो 4500 का 30% हो जाता है 1350 IGT, जो आएगा आपको 3 लोगों से, ये हो जाता है 4050 IGT। लाइन नंबर 3 या लेवल 3 की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ से आपको टोटल 70% आना है, जो हो जाता है 4500 का 70%, 3150 IGT, जो आएगा आपको 7 लोगों से, तो टोटल 22,050 IGT आप यहाँ पर अर्न करते हैं लेवल 3 से। इन दोनों को अगर मैं टोटल कर दूं दोस्तों तो 26,100 IGT। अगर लेवल 6 और लेवल 7 को अगर आप टोटल कर दें तो लगभग 40 लाख रुपए की अर्निंग आप कर सकते हैं केवल इस प्रो के केवल 2 लेवल से, 6 और 7 से। आप सोचिए अगर प्रो में जाने के बाद में 6 और 7 लेवल आप बाय करते हैं और इसको एक बार आप एक साइकिल कंप्लीट करते हैं तो आप 40 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं केवल इन दो लेवल से, 6 और 7 से। अब लेवल 8, 9 और 10 की कल्पना आप करिए। लेवल 8 प्राइसिंग की बात करूं, 9,000 IGT यहाँ पर लगेगा। पहला लेवल आपके अपलाइन को चला जाएगा, सेकंड लेवल में 3 लोगों से 9,000 का जो 100% कमीशन आपको आता है, तो 9,000 3 लोगों से आता है तो ये हो जाता है दोस्तों 27,000 IGT एक साइकिल में। एक साइकिल में 27,000 IGT आपको यहाँ पर आता है। लेवल नंबर 9 S3 होगा, प्राइस इसके लिए आप पे करेंगे 18,000 IGT। लेवल जो 9 है ये S3 में 2 लोगों से आपको आता है तो 18 गुणित 2 अगर आप करते हैं तो ये हो जाता है 36,000 IGT पर साइकिल। अगर S10 की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आप 27,000 IGT पे करते हैं और पहला जो व्यक्ति है वो आपको 27,000 वापस कर देता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इस लेवल को बाय करने के लिए उस पहले व्यक्ति से आपको वापस आ जाता है, दूसरा व्यक्ति आने से रिसाइकल हो जाता है और आपको एक साइकिल की जो इनकम होती है वो होती है 27,000 IGT पर साइकिल लेवल नंबर 10 में। लेवल 8 में 27,000 IGT आपको एक साइकिल में, लेवल 9 में 36,000 IGT एक साइकिल में और लेवल 10 में 27,000 IGT आपको एक साइकिल में। इसका टोटल कैलकुलेशन की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो इनकम लेवल वाइज क्या होगा, 1 से लेकर के 10 लेवल तक आपके अगर आप करते हैं तो ये होता है 1,37,666 IGT के आसपास की इनकम होती है, टोटल इनकम आपको होती है इस पूरे लेवल को आप करते हैं तो। एक कैलकुलेशन और देख लेते हैं, अगर 7 लेवल 30 डायरेक्ट के साथ अगर आप करते हैं, अगर आपके पास 30 डायरेक्ट हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनके पास में 100 150 डायरेक्ट है, मतलब 100 150 डायरेक्ट रेफरल उनके हैं। अगर आप केवल 30 डायरेक्ट अगर आप करते हैं लेवल 7 तक तो आपकी इनकम क्या हो सकती है आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
पहला जो लेवल है यहाँ से आपको 10 गुना इनकम मिलती है, आप 10 आईजीटी देते हैं बाय करने के लिए और आपको यहाँ पर 102 आईजीटी की इनकम होती है। सेकंड जो लेवल है यहाँ पर आपको 80 आईजीटी लगता है और आप 928 आईजीटी यहाँ पर इनकम करते हैं। लेवल 3 जो है यहाँ पर आपको 400 आईजीटी आपको लगता है, यहाँ से आप 6000 आईजीटी आप इनकम करते हैं। लेवल 4 में आप टोटल 20,000 आईजीटी की इनकम करते हैं। लेवल 5 में आप लगभग 30,000 आईजीटी की इनकम करते हैं। लेवल 7 में आप 15,300 आईजीटी की आप इनकम करते हैं और लेवल 7 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो टोटल 53,200 आईजीटी की इनकम आप करते हैं अगर 30 डायरेक्ट के साथ, अगर 30 7 लेवल अगर आप करते हैं तो। टोटल अर्निंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 1,25,530 आईजीटी की इनकम आप करते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आज का जो मार्केट प्राइस है 90, 95, 96 का जो रेट चल रहा है आज के डेट में, जो हम आज सीएस बाय करने के लिए जो यूएसडीटी हम बाय कर रहे हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा इनकम आप यहाँ पर कर रहे हैं। वैसे ही अगर कोई नया व्यक्ति है और कोई नया व्यक्ति बहुत बड़े लेवल के साथ में नहीं आ सकता तो केवल 3 लेवल के कैलकुलेशन आपको मैं बताता हूँ यहाँ। अगर वो नया व्यक्ति 30 लोगों को डायरेक्ट कर लेता है केवल 3 लेवल तक लेकर के जाने के लिए, तो आप लेवल 1 में आप कितना इनकम करते हैं 102 आईजीटी, लेवल 2 में आप कितना इनकम करते हैं 928 आईजीटी और लेवल जो 3 है यहाँ पर आपकी टोटल जो अर्निंग होगी ये होगी 6000 आईजीटी। अगर आप 3 लेवल में भी इस 30 डायरेक्ट के साथ में इसको 3 लेवल पूरा कर लेते हैं तो आपकी जो अर्निंग होगी ये होगी 7,030 आईजीटी। 7,030 आईजीटी मतलब 6.5 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग आप करते हैं केवल 3 लेवल में। नया व्यक्ति कोई होगा, अभी भी बूस्ट उनका जो पीडीएफ है वो बहुत जल्दी आपको एक गुड न्यूज मिलने वाले हैं, हाँ हो सकता है कुछ दिन में आपको मिल जाए। तो ये 7 लाख 6.5 लाख का जो इनकम अपॉर्चुनिटी आपके पास में कुछ दिनों में करने का, आप सोच के देखिए बहुत जल्दी आप इसको अर्न कर सकते हैं केवल 30 डायरेक्ट के साथ। आप देखेंगे मार्केट में से कई लोग हैं जिनको ये 7 लाख रुपए कमाने के लिए 1 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता है। आप इसको बहुत ही कम समय में अचीव कर सकते हैं अगर आप 30 डायरेक्ट करते हैं केवल 3 लेवल के साथ। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डब्ल्यू बूस्ट प्लानिंग फॉर न्यू वंस, नए लोग कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। रिक्रूट 30 पीपल विद 20,000 रुपीज। अगर आप केवल 20,000 रुपए से भी अगर आप लोगों को लेकर के आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 तरीके की इनकम आप यहाँ पर देख पाएंगे। 2 तरीके की इनकम मतलब क्या, आप टीएनएस में 3 स्लॉट भी करा सकते हैं। अगर आप बूस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट बूस्ट में भी जा सकते हैं, मैं आपको इसको टीएनएस के हिसाब से बता दे रहा हूँ। अगर आप केवल 20,000 रुपए से 30 लोगों को लेकर के आते हैं तो 3 स्लॉट आप यहाँ पर उनसे बाय करवाते हैं और 14,000 रुपए वैल्यू का लगभग 150 कॉइन आप उनसे परचेस करा लेते हैं। स्लॉट नंबर 1 में जो आपकी इनकम होगी वो लगभग 135 आईजीटी के आसपास होगी। स्लॉट नंबर 2 में जो आपकी इनकम होगी लगभग 243 आईजीटी के पास होगी। स्लॉट नंबर 3 में आपकी जो इनकम होगी 30 लोगों के साथ वो होगी 583.2 आईजीटी। टोटल इनकम अगर आप करते हैं 30 लोगों के साथ 3 स्लॉट में होगा 961 आईजीटी। अभी आप इसको आज के प्राइस में अगर आप बाय करते हैं तो बहुत बड़े अमाउंट में आप यहाँ पर सीएस में उसको स्वैप कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं उस आईजीटी को। इफ सीएस रीच $5, अगर सीएस आज के रेट के बाद $5 में भी जाता है तो लगभग 150 कॉइन उनके पास में जो है उसको अगर आप बुक करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए छोड़ते हैं तो भी उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा की धनराशि या पैसा आप उनको वापस कर सकते हैं 250 आईजीटी के साथ। जितना आप उनसे इन्वेस्ट करा रहे हैं उससे ज्यादा अमाउंट आप उनको रिटर्न कर सकते हैं। प्लस उनके पास में 100 कॉइन और जो बचा हुआ है 50 कॉइन को सेल करने के बाद, प्रॉफिट बुक करने के बाद उसकी वैल्यू क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 100 सीएस का अगर $5 का प्राइस गया तो लगभग 500 आईजीटी के आसपास ही होता है। एक्टिवेट 3 लेवल इन बूस्ट प्रोग्राम, इनकम विल बी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में आप क्या इनकम कर सकते हैं 100 कॉइन के साथ आप इसको देख सकते हैं। लेवल 1 S30 का प्रोग्राम होगा, यहाँ पर 10 आईजीटी की इनकम है। यहाँ पर आप टोटल जो अर्निंग करेंगे वो लगभग 10 गुना अर्निंग करेंगे, 102 आईजीटी। लेवल 2 जो S14 होगा 80 आईजीटी का प्राइस है। ये $5 का जो प्राइस होगा इसके हिसाब से अगर आप 464 आईजीटी आप यहाँ पर रन करते हैं, ये आपका 2 साइकिल चलता है 3 लोगों के साथ में, तो यहाँ पर आप 900 आईजीटी 928 आईजीटी की इनकम करते हैं। और लेवल 3 जो है वो S6 होगा जिसकी प्राइस होगी 400 आईजीटी। इसके लिए आप यहाँ पर इनकम करते हैं 1200 आईजीटी एक साइकिल में। 5 साइकिल अगर आप करते हैं तो लगभग 6000 आईजीटी की इनकम आप यहाँ पर करते हैं केवल 100 सीएस कॉइन जो उनके पास में बचा है उसके साथ। इसका टोटल अगर कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों तो 7,030 आईजीटी लगभग 6.5 लाख रुपए। आपने स्लॉट से यहाँ पर जो पैसा बनाया वो अलग, आपने यहाँ पर बूस्ट में जो पैसा बनाया वो अलग, और उनका जो
इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 20,000 रुपए, उसको 50 कॉइन आप सेल करके उनका प्रॉफिट बुक करके उनको दे देते हैं, तो आप एकदम से लायबिलिटी फ्री हो जाते हैं, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रहती और आप यहाँ पर बूस्ट में उसको आसानी से एंटर करा सकते हैं। नेक्स्ट, आज का जो प्राइस है, आज के प्राइस में 10,000 रुपए में 100 सीएस कॉइन, ये जब पीडीएफ बना था या पीपीटी बना था तब का प्राइस है। आज का जो प्राइस है उसमें 10,000 रुपए में और बड़े अमाउंट में आप यहाँ पर सीएस अभी आप बाय कर सकते हैं, अभी का जो प्राइस है उसके हिसाब से। अगर आप एजम्पन करते हैं कि $5 का प्राइस गया, आज का जो प्राइस है वो लगभग $1 के नीचे, $1 के काफी नीचे है, लगभग आधा डॉलर से थोड़ा ऊपर है, तो उसमें आप 100 सीएस बाय करते हैं। $5 का प्राइस अगर ये गया है तो $500, इसके कैलकुलेशन के हिसाब से $5 का 100 कॉइन का $500 यहाँ पर बनता है। आप इसको 30 डायरेक्ट के साथ में डिफरेंट स्लॉट में आप करा सकते हैं। 30 डायरेक्ट विद 3 लेवल, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इनकम आपको पहले स्लॉट से 102, दूसरे से 928, तीसरे से 6000 आईजीटी, लगभग 7030 आईजीटी के आसपास आप यहाँ पर इनकम करते हैं। तो ये नए लोगों के साथ 30 डायरेक्ट के साथ में 3 लेवल भी अगर आप कराते हैं, कोई भी नया व्यक्ति आता है तो 7000 आईजीटी, 7030 आईजीटी की इनकम वो करता है, जो लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास होता है। वैसे ही पूरा कैलकुलेशन हमने देख लिया है कि पहले से लेकर के अगर कोई पुराना व्यक्ति है 30 डायरेक्ट करता है तो 7 लेवल जाता है तो क्या इनकम होगी। अगर कोई नया व्यक्ति है और वो 3 लेवल जाता है, केवल 3 लेवल, पहला, दूसरा और तीसरा लेवल जाता है, तो भी 30 लोगों के साथ में 7,500 या 7,000 आईजीटी की इनकम वो कर लेता है, जो लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास होती है। काफी बड़ा अमाउंट है दोस्तों नए लोगों के लिए, और ये मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम है और इसके लिए बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही है। आप जिनके भी माध्यम से आज की इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूँ कि चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हुई होगी। अगर कुछ चीजें रह गई हैं, कोई डाउट रह गया है, तो आपको जिनके माध्यम से रेफरल लिंक मिला था आज आपको जूम का वेबिनार का, उनके साथ आप बैठ सकते हैं। उनसे भी अगर आप डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उनके भी अपलाइन के साथ बैठ करके उन सारी चीजों को समझ सकते हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे मेंटर्स ने किया था। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था मेरे माध्यम से। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम यहीं पर देता हूँ। इस प्रेजेंटेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।